नमस्कार। एक इंग्लिश कहावत है, चेंज कांट बी गिवन टू यू एवरी टाइम, यू मस्ट ब्रिंग द चेंज। इसके अनुसार बदलाव हर समय लाया नहीं जा सकता, इसके लिए खुद आपको पहल करनी होगी। बदलाव की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले सप्ताह मैं राजधानी जयपुर के गोने रोड स्थित एक निशुल्क लाइब्रेरी कार्यक्रम में गया। वहां मैंने देखा कि उस निशुल्क लाइब्रेरी में किस तरह से बच्चे अध्ययनरत हैं और अनुशासित होकर के अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। ये लाइब्रेरी अशोक निशुल्क लाइब्रेरी नाम से संचालित है और इसके संचालन करता है अशोक जांगिड़। अशोक पिछले पार्षद चुनाव में वार्ड 121 से पार्षद के प्रत्याशी रह चुके हैं और समाज सेवा में अग्रणी रूप से काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मैंने उन बच्चों के माध्यम से महसूस किया कि बदलाव की पहल करना कितना चैलेंजिंग टास्क है और कितने लोग इस दिशा में कदम बढ़ा पाते हैं। जो लाइब्रेरी के संचालन करता है अशोक, उन्होंने कितनी मेहनत से इस बदलाव की कहानी को गढ़ने में योगदान दिया है। इस कार्यक्रम के दौरान अशोक जांगिड़ ने बच्चों को निःशुल्क रूप से ट्रैक सूट उपलब्ध करवाए। इस समय तो सोशल मीडिया का मकड़जाल ऐसा है कि हमारा मति भ्रम हो चुका है। रीडिंगनेस की कमी आ गई है, स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं, यानी नॉलेज की शॉर्टनेस है। किसी ने कहा और मान लिया। किसी भी सूचना, किसी भी तथ्य को मानने की कमी की वजह से आजकल बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोगों के आइडेंटिटी से सोशल फ्रॉड हो रहे हैं, और तो और लड़कियों की जो फोटोज है इनको लेकर के मिसयूज किया जा रहा है। तो आप लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता भी है और अपनी जो वैल्यू है समाज में एक व्यक्ति के रूप में उसको भी बरकरार रखने की आवश्यकता है। तो अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाइए। एक विद्यार्थी को साल 2 साल का लक्ष्य बनाना चाहिए कि 2 साल का मेरा टारगेट है, इसमें अगर मैं कुछ हो गया तो ठीक, वरना मैं अपना झोला उठाऊंगा और अपनी स्किल्स के भरोसे कुछ ना कुछ कर लूंगा। ये नहीं कि आप 10 साल 15 साल तक चले जा रहे हैं कि तैयारी कर। आपको गुलाब होना है कि जहां आप खड़े हो आपकी खुशबू रहे चारों तरफ, लोग आपसे मिलना चाहें कि क्या पॉजिटिव आदमी है, कितनी सकारात्मकता भर देता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। कम से कम उन लोगों से यात्रा की सलाह मत लो जो घर से बाहर निकले ही नहीं। अपने टारगेट्स तय करो। जिस क्षेत्र में आपने एजुकेशन ली है उस क्षेत्र में कुछ नाम करो और आज के दौर को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट करो, ताकि ए नहीं तो बी प्लान आपके पास जरूर हो। अशोक जी हमारे बड़े ही ऊर्जावान साथी हैं, नौजवान हैं और क्षेत्र के लिए लगातार संघर्षरत रहे। राजेश जी लगातार सहयोगी के रूप में मैंने हमेशा देखा है अशोक जी के साथ में ही। निशुल्क हॉस्पिटल की बात हो, निशुल्क लाइब्रेरी हो या लोगों के लिए कुछ करने की बात, मैंने हमेशा ही इनको कंधे से कंधा मिलाकर खड़े देखा है और मुझे लगता है कि भविष्य में और भी बड़े आयाम स्थापित करेंगे। सेल्फ मेड पर्सन, मैं खुद अपने को बनाया पर्सन, जो कहते हैं ना सेल्फ मेड पर्सन, मोटिवेशन में खुद अपने आप में मोटिवेशन हूँ। व्हेन आई वाज रीड इन 10th क्लास ओनली आई हैव लॉस्ट माई फादर। जब मैं 10वीं कक्षा में आया था उस टाइम भी रेगुलर नहीं पढ़ पाया। उसके बाद मैंने सारी एजुकेशन एक प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में ग्रहण करी है, लेकिन प्राइवेट करी है। दिन में हार्ड वर्क करता था और नाइट में मैं पढ़ाई करके, सबसे पहले मेरे छोटे भाई, जो मेरे भाई पढ़ते थे, ये मेरा भाई बैठा हुआ है एक आपके बीच में ही, इसको सब पता है। मेरे जो सगे भाई, छोटे भाई, उनको पढ़ाया, उनकी जॉब लगी। मैं सोचा इनकी जॉब लग जाएगी, मेरी जॉब है। मेरे कई लोगों ने कहा यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, आप बहुत होशियार हो, आप पढ़ाई करो, आपकी सर्विस लग जाएगी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरे एक की लगेगी, मेरे छोटे 2 भाई 3 भाई, इनकी सर्विस सबकी लग जाएगी तो मैं समझूंगा मेरी सर्विस लग गई। जब मैंने उनको पढ़ाया और मेरे छोटे भाई ने पॉजिटिव लिया और उस साल से पढ़ाई करके दोनों भाई मेरे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए। मैं साल 1.5 साल की फुल प्लेस तैयारी करी और तैयारी करके मैंने उसी दौरान 5 कंपटीशन पास करे। जो आप तैयारी कर रहे हो ना, मैंने 5 परीक्षाएं पास करी है जितनी मेरी योग्यता थी। दोनों 2nd ग्रेड मैंने पास करी इंग्लिश से। आज मैं उसके बाद मैं 3rd ग्रेड तीनों पास करी थी। रीट सीट तो कोई मायने नहीं रखता, रीट टेट होता था, आर्ट टेट, वो सब मैंने पास करे सेल्फ स्टडी करके। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सभी के पास एक मस्तिष्क
2 हाथ और 24 घंटे। मुझे बता दीजिए साहब, आपके पास 2 मस्तिष्क है, मेरे पास 4 है। एक ही मस्तिष्क है सबके पास में, एक ही मस्तिष्क से सोचते समझते हो। हाथ आपके पास काम करने के सबके पास 2 ही है और 24 घंटे हैं। ये बता दीजिए किसी के पास 4 हाथ होते हो माता रानी की तरह, या किसी के पास 24 घंटे के बजाय 30 घंटे होते हो? है क्या किसी को? इनको 30 घंटे मिलते हैं, हमारे दिन रात में 24 ही है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है 2 हाथ, एक मस्तिष्क और 24 घंटों का मैनेजमेंट सही ढंग से कर लीजिए। और पढ़ाई करने का ढोंग और बहाना नहीं, कि दिखावे के लिए नहीं पढ़े। पढ़ाई करे तो पूरे ईमानदारी के साथ करे। ईमानदारी के साथ जो पढ़ाई करता है, ईमानदारी के साथ किए गए एफर्ट्स का रिजल्ट भी 100% आपके पॉजिटिव वे में आएगा। तो इनका मैनेजमेंट करके पढ़ाई करो। एक बार ऐसे पढ़ाई करो आप, जैसे आप जिस टारगेट में लगे हो, मेरे चेहरे दिख रहे हैं, जिस टारगेट के लिए आप लगे हुए हो उसका मैनेजमेंट करके 1 साल 1.5 साल ऐसे पढ़ो जैसे महात्मा तपस्या करते हैं ना, उस तरीके से लग जाओ। रिजल्ट आपके फेवर में 100% आएगा। ये नहीं कि मेरे पढ़ने का एक ये भी है, मैं खुद से फील करता हूँ, मेरा 10-12 साल का स्कूल में पढ़ाने का भी अनुभव है। मैंने फील किया है कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं ना, कई घंटे निर्धारित करते हैं कि मेरे को 10 घंटे पढ़ने, 15 घंटे पढ़ने। ऐसे मैंने RS IAS जो बने हैं वो भी रेगुलर 10 से 12-15 घंटे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजी ये कहती है कि माइंड कंसंट्रेशन आपका 45 मिनट ही रहता है एक बार। जब आप कभी पढ़ते हो ना, 40 से 45 मिनट के घंटे क्यों निर्धारित करें 1 घंटे में, उसके बाद आपका माइंड कहीं कहीं डाइवर्ट होगा। तो 40 से 45 मिनट पढ़ने के बाद शॉर्ट आप ब्रेक भी ले सकते हो, बाहर जैसे घूमे थोड़ा देख लिया फिर आके बैठ गए। लगातार आप 12 घंटे कभी नहीं पढ़ सकते, मेरा ये मानना। सफल व्यक्ति के पास हमेशा एक कार्यक्रम होता है, असफल व्यक्ति हमेशा बहस और बहानों में लिप्त होता है। सफल व्यक्ति हमेशा कहेगा ये काम संभव है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। असफल व्यक्ति कहेगा ये काम मेरा नहीं है। आप लोगों को जो इन्होंने बताया उससे आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करना आपकी स्टडी का, डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट होगा। और रही बात, भैया ने बोला कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बहुत ठीक है, बहुत बड़ा मतलब मेरी एक सोच है, मैं हमेशा कहता हूँ, हर किसी को कहता हूँ, कोई भी काम करो, रिजल्ट हो सकता है लेट आए, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन पे काम करो। हम हमारे खुद के सेल्फ स्वार्थ के लिए नहीं सोच सकते, हमें अब वो समय आ गया है कि हमें सबके लिए सोचना है। तो उसी की देने की ये लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन ही, और ये सब सर के और मेरे पेरेंट्स के संस्कार कि इस तरीके का यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि ऊपर वाले ने मुझे चुना कि आप लोगों के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करो, आप लोगों को चाहे। अशोक निशुल्क लाइब्रेरी परिवार में मैं जब भी आता हूँ, मैं ये महसूस करता हूँ कि ये एक वो स्थान है जो एक बच्चों में स्किल्स डेवलप करता है। देखिए, रवि सर ने, भैया ने, इन्होंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप यहाँ आ रहे हैं ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ही नहीं है। आप अपने स्किल्स डेवलप कीजिए, अपॉर्चुनिटीज आपके पास, आपके पीछे पीछे आए, और ये अपॉर्चुनिटीज आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब में मिल सकती है, आपके बिजनेस में मिल सकती है। जरूरी नहीं आप लाइब्रेरी में आ रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही आ रहे हैं। आप अशोक लाइब्रेरी, मैंने वो स्थान देखा जो स्किल डेवलप करता है। बिल्कुल करेक्ट है ये बात, इस चीज को आप एग्री करते हो? तो जैसे आप अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए आएंगे तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी। अब अशोक निशुल्क लाइब्रेरी चल रही है, मैं भी यही का लोकल बॉय हूँ, तो मैंने इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट देखे हैं। अशोक जी पॉलिटिक्स से भी थे, लिटरली मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, पॉलिटिक्स से थे, इन्होंने पार्षद का चुनाव भी लड़ा। पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए, अच्छा एक बात मैं बीच में रोक के बताता हूँ, आप सब लोगों को पता है हमारा एक हॉस्पिटल है सिटी स्वास्थ्य हॉस्पिटल दातली में, पता आप लोगों को? पता है। सबसे पहले हम वहीं पे ये सारा काम किया करते थे, जो भी हमसे होता था हम लोगों की हेल्प करना वो सब करते थे। कोविड आया, कोविड में आने के बाद इस एरिया में हमने एड्रेस करना स्टार्ट करा। लगा कि क्यों नहीं हम अपने ही एरिया में करें, क्योंकि यहाँ भी हमें बहुत सारा ऐसा लगा कि बहुत चीजें पिछड़ी हुई जिसको अपन अपने सोर्सेज से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद पहले वहाँ लाइब्रेरी थी बीपीएल पे, आप लोगों को पता है, उसके बाद फिर यहाँ लाइब्रेरी ओपन इन्होंने स्टार्ट करी है। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ कि जैसे इन्होंने इलेक्शन भी लड़े, अब कुछ लोगों को मानना है कि सब फर्दर ये इलेक्शन लड़ेंगे इसकी वजह से ये मतलब निशुल्क कर रखा है इन्होंने वो तो मेरा कहने को नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही चलते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के मन में विचार ये भी आए कि नहीं साहब निशुल्क इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनको पॉलिटिक्स में अपना एक
बैकग्राउंड बनाना है या कुछ है, तो बैकग्राउंड तो अशोक जी का वैसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं निःशुल्क से ही करे। आप मान सकते हो इस चीज को। अच्छा मुझे बताया कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिन भी लोगों ने बनाया, क्या कभी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए कि बच्चों के हितकारी हो? मुझे नहीं लगता, किसी मैंने देखा ही नहीं किसी का। तो आप भावना समझे, जो व्यक्ति जो चीज करे उस चीज की भावना समझे। जब तक आप भावना नहीं समझेंगे तो व्यक्ति को नहीं समझ पाएंगे आप, सामने वाले को। तो ये तो खैर आप दिमाग से निकाल दीजिए कि पॉलिटिक्स की वजह से ये लाइब्रेरी स्टार्ट कर, नहीं, ये एक भावना है कि आज जो युवा है, युवा मतलब ऊर्जा है, ऊर्जा इधर उधर व्यर्थ न जाए, ऊर्जा एक सटीक रास्ते पे निकले जिससे उनका भविष्य बने। और आप सभी को आपके भविष्य के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। फ्रंट से थैंक यू सर। How's the जोश? Yes, sir. How's the जोश? Yes, sir. Thank you. तो बदलाव के नायक बनने के लिए आपको भी कोई रोक नहीं रहा है। आप भी इस दिशा में मेहनत कर सकते हैं। दूसरों के किए कार्यों पर उंगली उठाना बहुत छोटी बात है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्वागत है आपका। चारों तरफ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बच्चों के पास सुविधाएं नहीं है और बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं। अभी हाल ही मकर संक्रांति का पर्व गया है, इस पर डोनेशन की भी बहुत बड़ी पहल होती है। यहां तक कि हमारे समाज में भी महिलाएं एक दूसरे को दान के माध्यम से कुछ ना कुछ देती हैं। आप भी ऐसा कुछ संकल्प लीजिए। आप बच्चों को स्टेशनरी दे सकते हैं या फिर दूसरी सुविधाएं उन्हें मुहैया करवा सकते हैं, और या फिर आप एक निःशुल्क लाइब्रेरी भी संचालित कर सकते हैं। नमस्कार।